अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है क्लास, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू वीक नंबर 6 ऑफ योर ट्रेनिंग। आई होप कि ऑल ऑफ यू आ गए। सर आपने इंसाइडर का नहीं बताया था। मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इसको ना आप गूगल पे जाके वहाँ से मेरे ख्याल से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। नहीं, मैं बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक ठाक। आई एम डूइंग वेल। कल थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। और एक पर्सनल। ठीक है। आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। लेट मी चेक इन के अटेंडेंस फॉर्म वर्क कर रहा है आप लोगों का। वॉइस क्लियर? जी, अटेंडेंस फॉर्म आप लोग ट्राई। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इंटरनेट की वजह से। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। काइंडली आप चेक करें, ठीक है, कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। आई थिंक इंटरनेट शुड बी वर्किंग फाइन नाउ। कैन यू प्लीज कंफर्म मी नाउ? ओके। आप लोगों को वॉइस अब क्लियर आ रही है? कंफर्म कर सकते हैं आप लोग काइंडली? जी। इज वॉइस क्लियर नाउ? यस, इट्स नाउ फाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। ओके। Things were fine, but right now I think internet is a little bit weak, so that's the reason behind. I think it should be working fine now. Okay जी। Yes sir, voice clear है, ठीक है। Okay, thank you so much, thank you for confirmation and thank you for waiting। अच्छा जी, आप कंटिन्यू करते हैं इसको। अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों का लाइव है और अटेंडेंस आप लोग मार्क कर सकते हैं अपनी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अटेंडेंस फॉर्म जो है वो काम नहीं कर रहा, तो इट शुड बी वर्किंग फाइन फॉर ऑल ऑफ यू नाउ एंड ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। असल में वो मैं चेक कर रहा था इंटरनेट डिवाइस के ऊपर थोड़ा सा लोड ज़्यादा था, यूजेज ज़्यादा था। अटेंडेंस जिन्होंने मार्क नहीं की जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से एक स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या क्वेश्चन था, इनसाइड कौन सी कंपनी थी? इनसाइड के बारे में सादिया ने मेरे ख्याल के क्वेश्चन पूछा था ये। इनसाइड इनसाइड सादिया, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था। मैं इसके बारे में मैंने इसको यूज़ नहीं किया इतना, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल के ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लें और इसको देख लें कि किस चीज़ से रिलेटेड कंपनी है। आप मुझे ये बताएं कि क्लाइंट से रिलेटेड आपका इसके ऊपर कोई काम है या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे, डिटेल्स शेयर करोगे जॉब की या क्लाइंट के वर्क की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर इसमें गाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन था, लेट मी चेक इन ग्रुप। अटेंडेंस जिन्होंने मार्क नहीं की वो अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है अनम, मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगा हूँ। उसके अंदर जो है वो मैंने उसको चेकआउट कर लिया था, ठीक है। मज़ीद उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, देन हम जो है वो अपवर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला था, ठीक है। तो उसमें ये रीड करें कि क्लाइंट ने आपको एक स्प्रेडशीट भी अटैच करके दी होगी साथ, जो कि आपको चेक करना पड़ेगी उसके अंदर। और उस स्प्रेडशीट में उसने जो है वो आपके साथ उसने कहा कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं कोविड-19 की डेथ से रिलेटेड, ठीक है। जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो है ना लोकेशन भी उसने बता दी है एंड इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसने वर्ल्ड का कह दिया आपको, ठीक है। 9 कॉलम्स होंगे उसके अंदर ये वाले। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसने डेट एंड टाइम के बारे में भी बताया हुआ है। मतलब सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड हैं, बाकी कॉलम्स के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। अब आपने क्या करना है कि कोविड-19 लेटेस्ट स्टैट्स, ठीक है। लेटेस्ट स्टैट्स देखने के बाद अब आप अगर इसको सिटी वाइज डिवाइड करना चाहें, वो क्लाइंट से आप पूछ लेंगे। क्लाइंट ने आपको यहाँ पे ओवरऑल जो बात की है वो यूएस के बारे में बात की है, लेकिन बाद में उसने इन द वर्ल्ड का भी कहा है, मतलब आप वर्ल्ड वाइड भी चेक करेंगे उसको। तो अगर उसको आप क्या कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर क्यूरी लगाएं गूगल के अंदर, लेटेस्ट लेटेस्ट स्टैट्स इन
लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यूएसए को अगर कंप्लीट देखना चाहें तो वो सर्च करें आप, तो ये आपको गूगल के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये आपको ये वेबसाइट्स दी हुई हैं डिफरेंट, वर्ल्ड ओ मीटर्स है, एन वाई टाइम्स है, ठीक है। इनको आप जब आप ओपन करोगे तो इनके अंदर आपको मजीद इससे रिलेटेड जो है वो डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या चीज़ है कि जब आप ये डाटा कलेक्ट कर रहे होगे तो डोमेन के अंदर जो चीज़ आएगी वो ये वाली स्पेसिफिक वेबसाइट आएगी जहां से आपने वो स्टेटिस्टिक्स जो है ना पिकअप की हैं, ठीक है। तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सारे स्टैट्स बता रहा है और डिफरेंट चीज़ें बता रहा है। अब असल में मैं आपको थोड़ा सा काम किया बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि क्लाइंट का मकसद क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है आपसे वो ये है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, नंबर वन उसको ये स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके देंगे डिफरेंट वेबसाइट से, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट लोगों ने किया होगा। अब कोई वेबसाइट कह रही होगी कि यूएस के अंदर लेट से इस लोकेशन के अंदर 1000 डेट्स हैं, एक वेबसाइट कह रही होगी 950 है, तो वो उसको जो है वो एनालिसिस करने के लिए आपसे कलेक्ट करवा रहा है, ठीक है, सो फार। उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि आपने कौन कौन से कॉलम्स किस तरीके से कहाँ कहाँ से फिल करने हैं। और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि अगर मजीद डिस्कस करना चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं ओवर द चैट, ठीक है। प्लीज टेल मी द प्राइस फॉर ईच डोमेन दैट यू ऐड। अच्छा, उसको आपने पता है क्या कहना है कि पर रो जो है मैं आपको 10 सेंट्स चार्ज करूंगी, ठीक है, या 8 सेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में जाएं, बल्कि 0.05 कर दें आप उसको पर रो, या 0.10, उसमें देख लें आपका क्लाइंट किस चीज़ के अंदर मानता है, ठीक है। तो उसको ये डिटेल्स उसको करके देंगे। उसके बाद वो आपसे टूल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसको कहेंगे जी हम जो है सर्च इंजन को यूज़ करेंगे डिफरेंट को, और डिफरेंट डायरेक्टरी या डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करेंगे जहां पर ये डिटेल्स जो हैं वो लिस्ट की जा रही होंगी। तो ये वहां से आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, इसको ज़रा अनम चेक कर लें आप। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रीच आउट कर लेना। सर फायर के प्रोफाइल का लिंक कैसे होगा सेंड, मैंने किया है बट वो आई थिंक नहीं हुआ। अम, उसके लिए मैंने आप लोगों के ग्रुप के अंदर जो है वो अम, एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो खैर वो गूगल फॉर्म जो है वो मैं आप लोगों के साथ आज दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो जिनकी पेंडिंग है वो सबमिट करवा देंगी। जो लास्ट मैंने ग्रुप में पोस्ट किए थे कि इन स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल सबमिट करवाई हैं, तो अभी उनकी सबमिट हो चुकी हैं, ठीक है, वो फाइनली सबमिट हो चुकी हैं। बाकी जो है वो सबमिट करवा देंगे। Sir, yesterday I was hired at Upwork for a project in 3 milestone. Today, seeing the topic, I am feeling good to make my questions clear about ISRO and पेमेंट मेथड। बिल्कुल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इन डिटेल। अपवर्क का इंट्रोडक्शन भी देखना है हम लोगों ने, अपवर्क के बारे में डिटेल के अंदर जो है वो बाकी चीज़ें भी चेकआउट करनी है। थैंक यू सो मच, ठीक है ना, इसको आप चेक करें। और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। वालेकुम सलाम सर। सर हाउ टू एडिट अबाउट द सेलर सेक्शन ऑफ गिग। अच्छा, अबाउट द सेलर सेक्शन जो है वो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है साजिद, फाइवर की प्रोफाइल है। आपने क्या करना है कि फाइवर के ऊपर जाना है, और फाइवर के ऊपर जाने के बाद लेट मी साइन इन, अगर मेरा अकाउंट साइन इन हो जाता है तो फाइवर का कोड नहीं आया अभी तक। लॉगिन फॉर्म आ गया। अच्छा, आपने साजिद करना क्या है कि अपना जो फाइवर का अकाउंट है वो आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है।
और ये जो आप कह रहे हैं ना अबाउट द सेलर, इसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइल जो है ना उसको एडिट करना। तो यहाँ से आप प्रोफाइल के ऊपर आएंगे और प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ से आप अपनी इसको एडिट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, टैग लाइन को। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जब नीचे मूव करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, इसको कह रहे हैं ना अबाउट द सेलर। तो यहाँ से आप इसको एडिट करेंगे तो वो अबाउट द सेलर वाला जो आपका सेक्शन है वो एडिट हो जाएगा और इसको फिर आपने अपडेट कर देना है। तो ये बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। अफशा, उसके अंदर आपने लिंक ठीक सबमिट नहीं करवाया होगा। मैं इसको दोबारा अपडेट करूंगा लिस्ट को आप लोगों के लिए, जिन स्टूडेंट्स की मेरे पास प्रोफाइल्स अभी तक रिसीव्ड हैं और सबमिटेड है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर, क्या हाल है? अच्छा, ऐसा करेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने फ्रीलांसर डॉट कॉम की प्रोफाइल्स कंप्लीट नहीं की, काइंडली आप लोगों का 6 वीक स्टार्ट हो गया, तो उसको जो है वो टाइमली सबमिट करवा दें, ठीक है। उसको जो है वो आपने टाइमली सबमिट करवा देना है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने अपवर्क के बारे में डिस्कस करना है, और उसके अलावा जो आपकी क्यूरीज होंगी और अपवर्क को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अपवर्क हमने कैटेगरीज जो पढ़ी थी, अगर किसी ने सर्च आउट किया हो तो उसके मुताबिक कौन सी कैटेगरी में लाया करता है अपवर्क? अपवर्क जो हमारे पास फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर लाया करता है? कोई बता सकता है इसके बारे में ज़रा, अगर किसी ने चेकआउट किया हो तो, ठीक है। जी, जल्दी से बता दें कमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास के अंदर। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर जो है वो फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आता पढ़ाने का, ठीक है। अच्छा, पहले ये होता था कि यहाँ पर आप कैटेगरी ओपन करते थे तो अपवर्क जो है वो आपको जॉब्स दिखा देता था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो आपको नहीं दिखाता ये प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए आपको इसके अंदर अकाउंट लॉग इन करना पड़ता है। ट्रेडिशनल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को 3 कैटेगरी 4 पढ़ाई थी, सर्विस शॉप, बिडविन और क्या कहते हैं, कॉन्टेस्ट, ठीक है। और हमने माइक्रो या जो है ना वो नैनो प्रोजेक्ट्स या छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है इसके ऊपर डिस्कशन की थी, ठीक है। सर, क्या प्ले बटन ऐड कर सकते हैं फेसबुक पेज पे? प्ले बटन मतलब किस चीज़ से रिलेटेड ऐड करना चाह रहे हो बकर आप? उसके क्या कहते हैं, किसी वीडियो से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ के ऊपर उसको ऐड करना है? ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे डिटेल बताओ कि किस चीज़ से रिलेटेड प्ले बटन ऐड करना है। बटन्स जो ऐड किए जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों को उस दिन फेसबुक पेज पे सारे इन डिटेल एक्सप्लोर करवा दिए थे कि कौन सा बटन किस पर्पस के लिए होता है और कौन सा जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, साजिद कह रहे हैं बिडविन, बिल्कुल बिडविन से रिलेटेड है सर। स्पोटी को लिंक करना है साथ। स्पोटी क्या चीज़ है? ठीक है, बिडविन। अच्छा, स्पॉटिफाई को लिंक करना है साथ। वो स्पॉटिफाई को लिंक करने का वो ये है कि आप फेसबुक के ऊपर जाएं और अबाउट के सेक्शन के अंदर ना, ठीक है, अबाउट के सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा। तो आप ऐसा करें कि वहां से जो है वो उसको ऐड अप कर दें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप अपना पेज ओपन करेंगे, ठीक है, और
पेज ओपन करने के बाद इसके अबाउट में आ जाएं, ठीक है। और अबाउट के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है वो आप अपनी वेबसाइट के लिंक की जगह पर यहाँ पर उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। या अगर ये वाला बटन आपने एडिट करना है तो यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करें, ठीक है। और एडिट पे क्लिक करने के बाद इनमें से जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट का या ये तो बेहतर ये है कि आप क्या करें कि यहाँ पर ये वेबसाइट वाले जहाँ पर ये मैंने लिंक ऐड किया हुआ है यूट्यूब चैनल का, स्पॉटिफाई का लिंक यहाँ दे दें, या अगर अदर अकाउंट्स में ऐड करना चाहें तो अदर में भी किया जा सकता है। सर इसमें बिटवीन कैटेगरी गुड हो गया, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था एक बात कि हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अपवर्क है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं इसको मैच्योर प्लेटफॉर्म क्यों कहता हूँ, इस वजह से कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये प्लेटफॉर्म जो है वो इसके ऊपर जो है वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, इसके ऊपर बड़े क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास, मतलब आपके पास जो क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपके साथ काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। और आपके पास फाइबर की तरह नहीं है कि आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। आप $50 से लेकर 500,000 तक अर्निंग कर रहे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, मतलब कि एनुअल रेवेन्यू ऑफ फाइवर, ठीक है। और फिर उसके साथ ही हम गूगल में सर्च कर लेते हैं एनुअल रेवेन्यू ऑफ अपवर्क, ठीक है। अपवर्क का एनुअल रेवेन्यू चेक कर लें तो ये कुछ 16-17 के स्टैट्स हैं। खैर ये 1.56 बिलियन था तो 16 और 17 2016-17 में, और ये 75.5 मिलियन था 2018 के अंदर, ठीक है। अब इसको देखें कि ये मिलियंस के अंदर काम कर रहा है, इसको देखेंगे 2016-17 में ही बिलियन के अंदर है। तो एक छोटी सी कॉमन सेंस, मतलब एक सिंपल सी बात है कि एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जो कि क्या कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, ठीक है। एक कंपनी महीने का 10 लाख कमा रही है, एक कंपनी महीने का 5 लाख कमा रही है। वो कंपनी की बात की जा रही है। अब उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या उसके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उनका रेवेन्यू भी तो उस लिहाज से ही होगा ना। इसीलिए अपवर्क के ऊपर जो हमारे पास फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट की बजटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और दूसरे नंबर पर आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। तो अब अपवर्क के ऊपर जो है वो नंबर वन ये है कि ये फाइवर की तरह नहीं है, ठीक है, बिटवीन प्लेटफॉर्म है। और इसके ऊपर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो अकाउंट आपका इजीली अभी क्रिएट नहीं होता, मतलब उसमें अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, मैं आप लोगों को आज एक जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी गाइड कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पास जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेना है, और जिस तरीके से मैं गाइड करूंगा उसको प्रोसीड कर लेना, ठीक है। अब अपवर्क के अंदर दोनों तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, नंबर वन आवरली भी और नंबर सेकंड फिक्स प्राइस भी, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ। कीप मी लॉगिन, ठीक है जी। इसका जो है वो इसके कोड वगैरह अभी तक नहीं आया। अच्छा जी, अल्टरनेटिव मेथड भी नहीं है, ओके।
लेट्स रीसेंड इट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हम लोग आज देखेंगे कि अपवर्क के ऊपर आवरली और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम कर रहे होते हैं। नंबर सेकंड, किस तरीके से आपकी पेमेंट जो है वो सिक्योर हो रही होती है। और मेन कंसेप्ट जो होगा वो इस्क्रो के बारे में देखेंगे कि इस्क्रो जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, कि किस तरीके से आप अपनी जो अमाउंट है उसको इस्क्रो करवा रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, उम्मीद है अबू बकर आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, ये अपवर्क वाले कोड सेंड नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, इसके बगैर हमारा काम भी नहीं होगा आगे, अगर ये लॉगिन नहीं होता तो। ठीक है, रीसेंड करके देखते हैं कोड। ओके जी, ईमेल पे आ गया। लेट मी चेक इन। अच्छा जी, ठीक है। इसका कोड ही रिसीव नहीं हो रहा जी, क्या करें। अच्छा जी, ठीक है, कोड आ गया। इसको लॉगिन करते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपवर्क जो है वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर तीन तरीके के आपको जो है वो मतलब लेंथ वाइज प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा इसका जो पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और इसको हम रिलेट साथ साथ करते रहेंगे फ्रीलांसर डॉट कॉम के साथ, क्योंकि फ्रीलांसर डॉट कॉम के साथ आप लोगों की फेमिलियरिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी है, आप लोग उसको कुछ वीक से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर प्रोफाइल क्रिएशन मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा। जो बाकी इसके कंसेप्ट्स हैं और जो बाकी प्रैक्टिकली इसकी चीज़ें हैं उसको हम आज जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया कि किस तरीके से फाइवर, किस तरीके से अपवर्क का एनुअल रेवेन्यू है, और किस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं आप लोगों के साथ जो है वो अपवर्क आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या बनता है, आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी जो फ्रीलांस की जर्नी है उसको स्टार्ट करने के लिए उसके ऊपर काम करते रहें। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से किसने कहा था कि सर मुझे, सादिया ने, सादिया आप मुझे जो भी आपके क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड उनको आप पुट कर देंगे और होपफुली उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या कहते हैं, ये होम पेज है इसका लॉगिन करने के बाद, और उसके बाद प्रोफाइल के ऊपर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोफाइल आप लोगों की किस तरीके से बनेगी। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आप लोगों को आपकी वही चीज़ रिक्वायर्ड है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका ओरिजिनल CNIC वाली डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, और इसके ऊपर अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाना और फाइवर वर्क के ऊपर बनाना, उसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपकी अपवर्क की प्रोफाइल, अपवर्क जो है वो अपनी प्राइवेसी को और डाटा सिक्योरिटी को, इनको बहुत क्लोजली देखता है। मतलब अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी हमारी जो है वो पॉलिसीज वायलेट करते हैं या अपना अकाउंट किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो हम डायरेक्टली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे और उसको आप रीइंस्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक और बात इसके अंदर जो पॉइंट टू पॉइंटर जो आप लोगों को लाजमी, मतलब कि जो जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कि जब आप अपना, ठीक है, ये इसको ज़रा गौर से सुन लें, जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करके कंप्लीट कर लेते हैं अपवर्क के ऊपर, जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो अपवर्क की जो क्या कहते हैं स्पोर्ट की टीम है, ठीक है, वो आपसे दो तरह की आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है। ठीक है, दो चीज़ें जो है वो आइडेंटिटी में मांगती है। जैसे मैंने पायनियर पे आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने अपना CNIC सबमिट करवाना है,
और तब आपका पायनियर अकाउंट आपके CNIC और आपके नेम के ऊपर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपवर्क आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है। ये देखें, जैसे हमारे पास जो सेलिब्रिटीज या उनके पेज होते हैं, उनके नेम के साथ ब्लू कलर का टिक का वेरीफाइड का निशान लगा होता है। तो ये आप लोगों को मिलता है, कब मिलता है? जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद ये दो जो है वो क्या कहते हैं तरीके से वेरिफिकेशन करवाते हैं। नंबर 1, अपना ID कार्ड सबमिट करवाकर, ये उसने वो बात की हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और दूसरा, वीडियो कॉल के थ्रू। अब अपवर्क का एजेंट जो है वो आपको अपवर्क के थ्रू ही, यहाँ पर इसके अंदर सारा इसका सिस्टम होता है, उसके थ्रू ही आपको वीडियो कॉल करेगा और वीडियो कॉल करके कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चंस यही होंगे, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, और इसके अलावा जो आपने अपना रीसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसके जॉब का नाम क्या था, उसके क्लाइंट का नाम क्या था, और कितने डॉलर का वो प्रोजेक्ट था, या आप अभी तक कितनी एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो अपवर्क पे कर चुके हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं। 2 मिनट की वो कॉल करता है जो अपवर्क का कस्टमर सपोर्ट का एजेंट होता है, और ये 3 से 4 क्वेश्चंस मेनली आपसे पूछता है। उनका असल जो मकसद है इस चीज़ को करने का, वो सिंपल सा यही है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या कहते हैं वेरीफाई की जा सके, कि ये चीज़ वेरीफाई की जा सके कि जो बंदा कैमरे के पीछे बैठा हुआ है या जो प्रोफाइल के पीछे बैठा काम कर रहा है, आया वो ओरिजिनल ही है, कोई और तो नहीं है। वो ये हो रहा था कि दरमियान में क्या कहते हैं कुछ लोगों ने मतलब ये चीज़ कर दी थी कि वो किसी और के नाम के ऊपर अकाउंट बनाकर और उस पे फेक प्रोजेक्ट्स वगैरह और इस तरह की कोई फ्रॉड वगैरह करके जो है ना वो 2 नंबर तरीके से मतलब अर्निंग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने इसका ओवरऑल सोल्यूशन ये निकाला कि वो मसला बहुत ज़्यादा होने लग गया कि जी हम आइडेंटिटी वेरीफाई करवाया करेंगे, ठीक है, और आइडेंटिटी चेक किया करेंगे हर फ्रीलांसर की जब भी उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं इस तरीके से कंप्लीट हुआ करेंगे। तो वो मैं आप लोगों को सेक्शन दिखाने लगा था कि वो किस जगह पे नज़र आता है। ठीक है, ये देखें, अब मैंने एक बार लॉगिन किया और जब मैं दोबारा इसके लिए सेटिंग्स वगैरह ऑन कर रहा हूँ तो इसने मुझे दोबारा जो है वो कोड रिक्वायर किया है कि आप हमें दोबारा कोड प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये देख लें आप लोग के वन टाइम में भी जो है वो इसको ये बार बार जो है वो एक्सेस का कह रहा है। ठीक है, इसके अंदर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का टैब है। ठीक है, इसके अंदर देखें कि ये आप लोगों से पूछ रहा है कि आईडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें यही आपका आईडी कार्ड या आईडी कार्ड या पासपोर्ट आपसे रिक्वायर करेगा, वो आपने वेरीफाई कर लेना है। और फिर उसके बाद विजुअल वेरिफिकेशन में आपको वीडियो कॉल की जाएगी। तो वो एजेंट आपका मतलब फेस देखेगा कि जो आपने पिक्चर लगाई हुई है आया वो बंदा मैच कर रहा है, और जो क्वेश्चंस मैंने कहे हैं वो आप लोगों से पूछेगा। अभी तक ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पार्ट जो मेन था, मतलब जो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए था, वो समझ आ गया। फिर इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करें। ज़रा जल्दी से कमेंट्स के अंदर कंफर्म कर दें कमेंट्स में। अच्छा जी, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की काइंडली अटेंडेंस मार्क कर लें। मतलब बकर कह रहे हैं सर आपसे मशवरा करना था। सर मैं फ्रीलांसिंग के साथ साथ एक ब्लॉगिंग वेबसाइट रन करना चाहता हूँ, मेनली न्यूज़ ब्लॉग टाइप। ठीक है, इन फ्यूचर नेटवर्क कर जाएगा, जाहिर है मैंने खुद कुछ नहीं लिखना, कॉपी पेस्ट वाला काम होना है। सिमिलरिटी रिमूव कर सकते हैं, इस हवाले से मशवरा चाहिए था। सॉरी मैं लाइव आना चाहता हूँ बट अभी सफ़र कर रहा हूँ बस में। अच्छा बकर, ब्लॉगिंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह वीक 6 चल रहा है, बल्कि वीक 7 के अंदर ही आप लोगों को होपफुली उसके ऊपर काम स्टार्ट करवा दूंगा। तो फॉर योर क्वेश्चन, आप वेबसाइट से रिलेटेड ब्लॉग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो इशू एट ऑल। आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपका कॉपीराइटेड कंटेंट ना हो। कंटेंट अगर आप स्पिन करते हैं, कॉपीराइटेड करते हैं, तो एक वक्त आएगा कि आपको उससे हाथ धोना पड़ेगा, मतलब कि मसला हो सकता है। ठीक है,
तो फिर इन डिटेल भी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप जब लाइव आ जाएंगे या मुझे वैसे आप जो है वो कांटेक्ट करके डिटेल शेयर कर देना, ठीक है। सर अगर आईडी कार्ड ना हो तो अपवर्क की प्रोफाइल बन जाती है? नहीं, CNIC रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि देखो ये वेरिफिकेशन वाला टैब जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, उसके अंदर वो आईडी कार्ड वेरिफिकेशन मांगेंगे। आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए, और या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आई डोंट थिंक सो, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मैंने वैसे कभी इसको चेकआउट नहीं किया, ठीक है, लेकिन मे भी शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। लिंक्डइन तो खैर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और ये दो तीन चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अपवर्क आईडी कार्ड और ये आपका पासपोर्ट ही एक्सेप्ट करेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। सर जिस क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक माइलस्टोन के बाद, जब सेकंड माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो फर्स्ट पेमेंट रिलीज करेगा और सेकंड और थर्ड पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सादिया उसके अंदर सिंपल सी चीज़ होगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने माई जॉब्स के सेक्शन के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपके अंदर आपके पास जो आपके फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। अगर कोई एक्टिव है माइलस्टोन तो यहाँ नज़र आ रहा होगा, और अगर कंप्लीटेड है तो वो या अवेटिंग है तो वो यहाँ आएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि जो आपका फर्स्ट माइलस्टोन है, सबसे पहले क्लाइंट उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद फिर सेकंड माइलस्टोन एक्टिवेट करेगा। आप सेकंड पे काम स्टार्ट करोगे, सेकंड कंप्लीट होगा तो उसके बाद सेकंड की पेमेंट रिलीज होगी, थर्ड को वो फंड करेगा, एक्टिवेट करेगा, आप फिर उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये देखो, लेट से ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे माइलस्टोन नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 16 माइलस्टोन कंप्लीट हुए हैं। अब ये देखें कि ये माइलस्टोन की डिटेल्स मैं ओपन करूँ अगर, ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला माइलस्टोन 15 जुलाई को पे किया गया। तो क्या है कि क्लाइंट को अगर माइलस्टोन नेक्स्ट मुझे असाइन करना है माइलस्टोन 17, तो 16 की पेमेंट पहले वाले की अप्रूव करेगा, 17 अगर नेक्स्ट असाइन कर दिया तो 17 फंड करवाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसकी जो अमाउंट होगी आपकी वो यहाँ पर इन इस्क्रो नजर आ रही होगी। अभी मेरे पास यहाँ इन इस्क्रो जीरो नजर आ रहा है क्योंकि मेरा कोई एक्टिव नहीं है माइलस्टोन, और जो माइलस्टोन जिनकी पेमेंट्स टोटल पे हो चुकी होगी वो यहाँ पे नजर आ रही होगी, और जो जो माइलस्टोन अप्रूव हुए हुए होंगे, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ रहा होगा। और एक वक्त में एक माइलस्टोन एक्टिवेट हो सकता है, 2 और 3 माइलस्टोन एक वक्त में कंप्लीट एक्टिव नहीं हो सकता। तो क्या है, फर्स्ट माइलस्टोन लिया, उसका काम किया, उसकी पेमेंट अप्रूव करवाई, फिर सेकंड माइलस्टोन लिया, उसका काम किया, उसकी पेमेंट अप्रूव करवाई, फिर थर्ड के ऊपर काम करना है। ये नहीं कि फर्स्ट की पेमेंट हो गई, सेकंड और थर्ड पे आप इकट्ठा करके सेकंड की पेमेंट फंडिंग के अंदर ही स्क्रो में अमाउंट रखते हुए आप थर्ड माइलस्टोन भी कंप्लीट करके दे दो। वो अगर थर्ड पे भाग गया तो सेकंड की पेमेंट आप ले सकोगे, थर्ड की नहीं ले सकोगे। इन इसको अमाउंट होना जरूरी है, जितना भी आप उसको काम करके दे रहे हैं, या जितने माइलस्टोन्स का भी काम करके दे रहे हैं, जितने बजट का भी। क्लियर आगे? तो इसका पेमेंट कैसे रिसीव होगी, क्या बैंक अकाउंट भी साथ में अटैच करना होगा या क्या मेथड है? अच्छा, उसके अंदर अपवर्क के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि पेमेंट्स रिसीव करने के लिए आपके दो तरीके हैं। नंबर 1 जो है वो आपका ये है कि आप क्या कहते हैं, पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं इसके अंदर लोकल बैंक के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? लोकल बैंक के अंदर। दूसरा, आप अपने पेनियर अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन 18 सितंबर को कंप्लीट होगा, वो आपने फिर सबमिट भी करवाना है और अप्रूव भी करवाना है, फिर आप सेकंड पे काम स्टार्ट करोगे। तो 18 को वो अप्रूव वो कर देता है अगर क्लाइंट उसको सबमिट करवाने के बाद, 1 2 3 4 5, 23 या 24 को आपकी अमाउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी विड्रॉ करवाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अपवर्क की आप लोगों को समझ आ गई है। सर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था। किसका सलीम? आपका अपवर्क का अकाउंट सस्पेंड हो गया था या कौन से प्लेटफॉर्म का? मुझे ज़रा कंफर्म कर दें।
अच्छा जी। अब क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ अपवर्क, ताकि आप लोगों का माइंडसेट, आपकी चीज़ें पहले क्लियर हो। कल जब हम क्रिएशन को देखेंगे या प्रोफाइल को इन डिटेल देखेंगे, तो आप लोगों के पास बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इन माइंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है, आप लोगों को एक बार पहले भी मैंने दिखाई थी। 228 प्लस जॉब्स कंप्लीट हैं, 7200 आवर्स कंप्लीट हैं, और $50,000 प्लस अर्निंग है। ठीक है, बाकी एजेंसी वगैरह और बाकी सारी डिटेल्स है। खैर, अब इसके अंदर बात करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल जो आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं: ऑल वर्क, ये डाटा एंट्री एंड लीड जनरेशन। ठीक है, तो अब पहले अपवर्क क्या कहता था कि जैसे फाइवर के ऊपर हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते थे प्रोफाइल की, उसी तरीके से ये ऑल वर्क है ना, ये आपकी मेन प्रोफाइल होती थी। ठीक है, मतलब आप उसी के अंदर अपनी सारी स्किल्स, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग एडअप कर देंगे, और उसी को आपकी जो है वो क्या कहते हैं, एज अ मेन प्रोफाइल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ टाइम ही हुआ है, ज़्यादा टाइम इसको पास नहीं हुआ। अपवर्क ने क्या किया है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है अपनी प्रोफाइल्स में। इसका अपनी प्लेटफॉर्म पे इसका मकसद क्या है कि एक फ्रीलांसर है, उसकी 10 डिफरेंट स्किल्स हैं। एक फ्रीलांसर है, उसकी 10 डिफरेंट स्किल्स है, लेकिन उस उन 10 पे तो वो काम कर सकता है, अलाउड है उसको, जो वो ऑल वर्क के अंदर अपनी सारी स्किल्स को मेंशन कर देगा। लेकिन उसकी दो स्किल्स ऐसी होंगी जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होगा, जिसमें वो मतलब श्योर होगा कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट इस चीज़ को 1 साल कंप्लीट होने वाला है, स्पेशलाइज प्रोफाइल वाले कंसेप्ट को। तो मेरी यहाँ पर ये दो प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं, एक ये है, इनको मैंने खैर अपडेट नहीं किया, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये देखें कि ये बता रहा है कि डाटा एंट्री की आपकी अर्निंग्स इतनी हैं प्रोजेक्ट्स की, और लीड जनरेशन की इतनी है, और ओवरऑल आपकी ये इतनी बता रहा है। तो खैर, ये आपने दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स अपनी बनानी है। अब इसके अंदर आप लोगों को इसका पता कैसे चलेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इधर आना है अपवर्क के ऊपर, और अपवर्क के ऊपर आने के बाद इसको आप ऑन ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद अभी मैंने ये लॉगिन नहीं किया हुआ, इसलिए इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया है। यहाँ पर आप लोगों के पास कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर आप लोगों के पास कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी, ये नज़र आ रही है वेब डेवलपमेंट, अगर इसको या एडमिन सपोर्ट या राइटिंग या इसको, तो जिस जिसको आप ओपन करते जाएंगे, लेट्स से मैं एडमिन सपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखें नीचे उससे रिलेटेड फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर उसने अपनी कैटेगरीज भी दिखा दी हैं। ठीक है, तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो है ये आपको आगे प्रोफाइल्स जो है लोगों की दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट स्किल से रिलेटेड हैं। अब किसी आपने क्या करना है, आप लोगों की जो आज छोटी सी असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी दो स्पेशलाइज्ड आपकी प्रोफाइल्स होंगी जिनके ऊपर आप अपनी मेन ये दो प्रोफाइल्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने लीड जनरेशन और डाटा एंट्री पे की हुई है, आप किसी भी दो पे कर लेंगे। अब उसको आपने सर्च आउट कैसे करना है, वो आप इधर अपवर्क पे आएंगे, और यहाँ पर आपको सी ऑल कैटेगरीज पे अगर चले जाएं, तो सारी की सारी कैटेगरीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इनमें से ये कैटेगरी है मेन ऊपर वाली, नीचे सब कैटेगरी है, तो इनके ऊपर से सब कैटेगरीज के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनती होती है। जैसे एग्जांपल मेरी जो है वो एडमिन सपोर्ट में से डाटा एंट्री के ऊपर बनी हुई है, और सेल्स एंड मार्केटिंग में से लीड जनरेशन के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, अब आपका अगर इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये इंडस्ट्री आएगी, कोई और है तो ये आएगी, और अगर आपकी इसके अलावा राइटिंग की है तो आप राइटिंग में से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप डिज़ाइन से रिलेटेड कर रहे हैं तो यहाँ से, तो ये ओवरऑल आप लोगों को इसको चेकआउट कर लेना है। अब
मैं जब कोई भी डोमेन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर लीड जनरेशन है, तो मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद अपवर्क मुझे क्या कर रहा है कि उनके जो कुछ टैलेंट हैं, कुछ लोग हैं, उनकी प्रोफाइल्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, ओपन इन न्यू टैब कर लेना है। इसका लिंक क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, इसकी प्रोफाइल कहाँ से ओपन होगी? नहीं आ रहा। अच्छा जी, ऐसे भी होता है। खैर, अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, नहीं तो पहले ये जॉब्स भी दिखाते थे। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना कि किस चीज़ से रिलेटेड आपने अपनी प्रोफाइल को बनाना है। तो दो स्किल्स जो आपकी हाई टॉप की स्किल्स हैं, उनको आपने पहले यहाँ से कैटेगरीज में से देख के सिलेक्ट आउट कर लेना। फिर उसके बाद हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अब उस प्रोफाइल के लिए हमें डेटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने freelancer.com के ऊपर या उन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स को सिलेक्ट किया था, बनाया था, उनकी डिस्क्रिप्शन राइट डाउन की थी, उसी तरीके से अपवर्क से रिलेटेड हम लोग राइट डाउन करेंगे और उसको जो है वो कंप्लीट अप करेंगे। ठीक है, तो क्यूरी ज़रा देख लें। ओके सर, थैंक यू सर। अपवर्क का, अच्छा सलीम, उसकी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुई थी उस अकाउंट की या नहीं हुई थी, मुझे ये बताएं। अगर आपने न्यू बनाना है तो उसका तरीक़ेकार आपका ये होगा कि नंबर वन जो है वो आप क्या कहते हैं, ईमेल अपना चेंज करेंगे, फ़ोन नंबर चेंज करेंगे। जो प्रोफाइल पिक्चर उस प्लेटफॉर्म पे लगाई थी वो इधर आपने नहीं लगानी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो फिर हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंसेप्ट था आप लोगों के लिए, जो चीज़ समझानी थी वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रोफाइल के अंदर दो जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स आपकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनको हम लोगों ने ऐडअप करना है। थोड़ा सा मैं इसका टूर करवा देता हूँ आप लोगों को, और फिर नीचे मूव करते हैं। ये जो जॉब्स कंप्लीटेड हैं उनके बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि इन प्रोग्रेस इतनी हैं, कंप्लीटेड इतनी हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। फिर ये देखें, पोर्टफोलियो है, 8 पोर्टफोलियोज मैंने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने भी कर लेने हैं। उसके बाद स्किल्स के बारे में ऐड करना होता है हमने। फिर ये इन्होंने प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारे पास फाइवर की गिग टाइप की चीज़ होती है, उसी तरीके से इन्होंने मिनी अपने जो है वो प्री पैकेज के नेम से जो है वो प्रोजेक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये भी मैं आप लोगों को क्रिएट करवाऊंगा जब हम क्रिएशन करेंगे। उसके बाद अगर आप टेस्टिमोनियल्स करते हैं, आपके किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट जो है आपने अपने किसी क्लाइंट के साथ किया हुआ है, तो वो, लेकिन वो पोर्टफोलियो ऐड कर दिया, दैट्स इट। सर्टिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं होती, हमने ऐड नहीं करनी है। आगे आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कि आपने कौन कौन सी कंपनीज में पहले काम किया है, या कोई आपका किसी का इंटर्नशिप किया है, कोई प्रैक्टिस वगैरह की है, वो ऐड करेंगे, और अदर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन का सेक्शन मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया है। हाँ, अच्छा, अपवर्क ने एजुकेशन का सेक्शन ख़त्म कर दिया। आप अपनी एजुकेशन भी इसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन इसने रिमूव कर दिया इसको। ठीक है, अपवर्क प्रोफाइल एजुकेशन सेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, मैं भी शायद यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। वीडियो इंट्रोडक्शन, अच्छा ठीक है, ये आपकी एजुकेशन यहाँ पर आ रही है। आपकी एजुकेशन और उसकी लैंग्वेज वगैरह आपकी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इसको मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह इन डिटेल इसके ऊपर जो है वो चीज़ें क्लियर अप करवा दूंगा। लेकिन आज का आप लोगों का काम जो है वो यही है कि स्पेशलाइज प्रोफाइल्स आपने किन स्किल्स पे क्रिएट करनी है, वो आपने, और उनके बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन इस तरीके से रेडी अप करके रखनी है। अब अगर मैं जनरल के अंदर देखूं तो यहाँ पे देखें, मैंने बताया दिस इज एनस एक्सपीरियंस इन एडमिन सपोर्ट एंड लीड जनरेशन। मैंने अपनी दो स्किल्स के बारे में बताया, मेरा इतना तजर्बा है, मैं इतने प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। ये वाली आप नहीं लिखेंगे क्योंकि
आप अभी प्रोजेक्ट्स आपने इतने ज़्यादा क्विक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपने अपनी मेन स्किल्स के बारे में ऐड कर दिया, और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, बेस्ट या रिगार्ड्स ऐड करके क्लोज अप कर देंगे इसको। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैंने बताया अपवर्क के अंदर, एक आवरली, एक फिक्स प्राइस। सर अपवर्क में जो दो स्पेशल स्किल्स हैं सिलेक्ट करेंगे वो बाद में, जी बिल्कुल, उसको एडिट भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अपवर्क के ऊपर जाते हैं, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, तो बाद में भी आप खैर इसको टेस्ट आउट कर सकेंगे। सेटिंग्स, पासवर्ड ना रिक्वायर करे ये, ठीक है। उसके बाद आपने इधर आना है, माई प्रोफाइल, नहीं, प्रोफाइल सेटिंग्स में होगा। इसको ज़रा बैक करें, ये भी है। प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और ये आपके पास दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स आपकी नज़र आ रही हैं। ये इनको एडिट भी किया जा सकता है, और इसके अलावा स्पेशलिटी को स्विच करके या इसको चेंज भी किया जा सकता है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ़ यू हैव गेन न्यू स्किल्स एंड गॉट मोर एक्सपीरियंस, देन यू कैन एडिट देम टू, ठीक है। तो इसको अपडेट भी किया जा सकता है। सर एक लैपटॉप में अपवर्क की दो प्रोफाइल बना सकते हैं डिफरेंट यूज़र में? सर मेरी अपवर्क प्रोफाइल है, पर मैंने अपनी सिस्टर की बनानी है। नादिया, पता है क्या करें आप, बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा रिस्की ना हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अम, उसको इस तरीके से किया जा सकता है कि क्या कहते हैं, आप ऐसे करें, एक यूज़र बना लें, ठीक है। यूज़र कैसे बनेगा, यहाँ पर जाएं, और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू यूज़र ऐड कर लें, और उसके थ्रू बना लें। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप अभी भी अपवर्क एक प्रोफाइल, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे ब्राउज़र के अंदर सेकंड प्रोफाइल भी यूज़ कर रहे हो, उससे ख़तरा हो जाता है प्रोफाइल सस्पेंड होने का। तो कोशिश करें, इंटरनेट बेशक सेम हो जाए, नो इशू एट ऑल। मतलब मैंने एक इंटरनेट पे पीटीसीएल हो या कोई भी हो, 5 5 6 6 8 8 अपवर्क के अकाउंट्स भी यूज़ किए हैं, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। इशू तब तक नहीं होता जब तक आप उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको वायलेट ना करें, ठीक है। अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं और वो डिटेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, या इस तरीके की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो उसके अंदर नुकसानदेह होती है, और उससे आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है। और जब अपवर्क सस्पेंड कर देता है तो वो दोबारा आपको प्रोफाइल नहीं बनाने देता, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप करवा चुके हैं अपनी, उस सेम नेम पे दोबारा नहीं बनेगी। आप अपना CNIC भी सबमिट करवा चुके हैं, आप अपना पायनियर भी अटैच कर चुके हैं, नहीं भी किया कोई मसला नहीं है। मेनली आपका आईडी कार्ड, आपकी आइडेंटिटी अप्रूव हो चुकी है, तो वो अकाउंट सस्पेंड होता है तो उनके पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो वहाँ से देखते हैं। आप नया बना भी लेते हैं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। तो अपवर्क के ऊपर आपको थोड़ा सा सीरियस होकर रहना पड़ता है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर क्लाइंट भी उसी तरीके का मिलता है। मैंने प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिखाए कि कितनी कितनी अमाउंट उनके ऊपर अर्न हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छी अमाउंट है, इट्स नॉट अ बैड अमाउंट, ठीक है। कि एक ये प्रोजेक्ट है, इस पे ऑलमोस्ट $4,700 अर्निंग है, इस पे 5,500 है, ठीक है। अभी एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो हमें क्लाइंट $5 पर आवर पे कर रहा है, और अभी तक इसकी 163 और काम हो गया, $800 अर्निंग हो गई है, ठीक है। मेरे टीम मेंबर हैं एक दो, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है, इसकी मैं डेट आप लोगों को दिखा दूं, अगस्त 17 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी जो है वो कल सितंबर की 17th है, तो आप ये देख लें कि इस एक क्लाइंट ने मुझे जो है वो तकरीबन 800, और कल तक ये तकरीबन 900 तक पहुंच जाएगा। एक क्लाइंट ने मुझे $900 दिया है एक मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर एक क्लाइंट मुझे $900 दे के जा रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से अच्छा क्लाइंट, बुरे से बुरा क्लाइंट
बहुत अच्छा क्लाइंट अपवर्क के ऊपर मिल सकता है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा अर्निंग देने वाला। डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट किस तरीके का है। तो अब अपवर्क के ऊपर 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कैटेगरीज तो हैं, फिक्स प्राइस भी, आवरली भी। उसके अलावा 3 तरीके के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, दूसरा मिड रेंज मतलब के शॉर्ट भी लॉन्ग भी, और तीसरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो जब आप अपवर्क के ऊपर जॉब्स को जाके एक्सप्लोर करेंगे, जब आप अपवर्क के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मैं सर्च फिल्टर्स के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जब आप जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे होंगे, फिल्टर्स में जाएं, तो ये इसके अंदर देखें कि आपको 3 हैं, आवरली, फिक्स प्राइस। अब ये वीकली रिटेनर भी इन्होंने न्यू ऐड कर दिया है। ठीक है, जो वीकली बेसिस के ऊपर रिटेन करके हायर करते हैं। खैर, इसके अंदर जो हमारे काम के देखने की चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट हो सकता है 1 मंथ का, 1 से 3 मंथ का, 3 से 6 मंथ का, या मोर देन 6 मंथ्स का। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट की लेंथ होती है। अब जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी लेंथ मोर देन 6 मंथ्स या 3 to 6 मंथ है, जो अभी मैंने दिखाया। अगर मैं क्लाइंट को काम अच्छा करके देता रहूंगा, वो मुझसे काम करवाता रहेगा। नहीं तो एक ही वीक में, पहले वीक में काम करवाएगा और उसके बाद छुट्टी। अब वो कंटिन्यूसली 4 वीक से काम करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर चीज़ों को देखना है। फिर उसके बाद क्लाइंट आपसे ये भी पूछ रहा होता है कि पर वीक आप कितने घंटे काम करने के लिए अवेलेबल हैं। लेस देन 30 आवर्स, मोर देन 30 आवर्स पर वीक, या एनी नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। तो जब हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं एनी नंबर ऑफ आवर्स पर वीक हम अवेलेबल हैं। आप एक वीक में हमसे 40 घंटे का काम करवाना चाहें 40 करवा लें, 100 करवाना चाहें 100 करवा लें। ठीक है। तो उसको आपने मैनेज करना होता है और इजीली वो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये नंबर ऑफ प्रपोजल्स और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस लेवल देखा जा सकता है। मतलब जब हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, हमसे पूछेगा कि आप एंट्री लेवल फ्रीलांसर हैं, न्यू हैं, इंटरमीडिएट लेवल हैं या एक्सपर्ट लेवल हैं। तो हम उसमें इंटरमीडिएट लेवल रख देते होते हैं। फिर उसके बाद जॉब्स के बारे में डिटेल्स पूछ रहा है कि उसकी हायरिंग कितनी हो और क्या क्या चीज़ें हो। तो ये देखें, ये उसने फिल्टर्स भी दिए हुए हैं। फ्रीलांसर में मैं आप लोगों को कहता था कि वो जॉब देखें जिस पे क्लाइंट ने पहले हायर किया हुआ हो। तो वो यहाँ से चेक किया जा सकता है कि वो क्लाइंट की जॉब दिखाओ जिसने 1 से लेकर 10 बंदों को हायर किया हुआ हो ऑलरेडी अपनी पुरानी जॉब्स पे, या 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया हो। ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं जो रह चुके हैं अब तक, उन्होंने 41 जॉब्स पोस्ट की हुई हैं। अब इनमें से जो जॉब मुझे समझ आएगी, मैं क्लाइंट को डायरेक्ट मैसेंजर बॉक्स में भी मैसेज कर सकता हूँ उसकी पुरानी जॉब पे जाके, या उसको यहाँ पर जॉब प्रपोजल सबमिट करवा के उसको ये भी बता सकता हूँ कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हूँ। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये पुराना प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही हैं कि हमने पहले काम किया हुआ है, उसको कह सकते हैं। अब जो अपवर्क के अंदर जब आपका क्लाइंट आपको हायर करता है या चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो उसको जो है वो जॉब कहा जाता है। उस जॉब को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आपके एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, तो ये उनके बारे में बता रहा है। ठीक है। सर, आइडेंटिटी के लिए वीडियो कॉल होना लाजमी है अपवर्क की तरफ से। बिल्कुल जी, अपवर्क की तरफ से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वीडियो कॉल लाजमी होगी, लेकिन वो तब होगी जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करने के बाद कंप्लीट कर लेंगे, क्लाइंट पेमेंट अप्रूव कर देगा आपकी, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। पेमेंट अटैच नहीं किया था सर, भाई की ईमेल और नंबर पे अकाउंट बना लूँ तो। आप ऐसा करो सलीम, अपने नाम पे ही एक नया ईमेल बना लो। लेट से आपका पहले ईमेल था सलीम आकाश 123, अब आप सलीम आकाश 321 के नाम से अपना ईमेल बना लो। उस ईमेल को लो, एक फ़ोन नंबर अलहदा लो, और जो तस्वीर आपने पहले लगाई थी अपवर्क पे वो प्रोफाइल नहीं लगानी, वो पिक्चर नहीं लगानी। ये 3 चीज़ें अलहदा कर लो, बाकी प्रोफाइल की चीज़ें अलहदा कर लो, हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे कि ESCROW, ये इसक्रो का क्या मतलब है। इसक्रो का मतलब क्या है, बेशक गूगल सर्च करें, बेशक जहाँ मर्जी करना है, मुझे इसक्रो का यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बताएं। मैं ज़रा वाटर ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट्स की। तो आप लोग जल्दी से मुझे यहाँ पर
कमेंट्स के अंदर जल्दी से कंफर्म करके बताएं कि जी स्क्रो का क्या मतलब है। ठीक है, सर्च करें मीनिंग ऑफ, ठीक है, एंड वी हैव 2 to 3 minutes ब्रेक। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो गया तो ज़रा ब्रेक भी होनी चाहिए। तो इसको ज़रा सर्च करके जल्दी से मुझे बताएं। जी सर, थैंक यू, इट्स ओके। जल्दी से ज़रा ये टास्क कंप्लीट करें कमेंट्स के अंदर। ठीक है, इसको पोस्ट करना है कमेंट्स में। हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट कर लिया आप लोगों ने उधर से ही, गूगल से ही। इज एन अकाउंट वेयर फंड्स आर, ये तो मुझे भी पता है ना, आप लोग अपनी जुबान में बताएं कि आप लोगों ने उसमें से क्या अंडरस्टैंड किया। ठीक है, इनका सजेशन फॉर दैट विल बी। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात है आपकी साजिद, डॉक्यूमेंट प्लेस्ड इन कस्टडी, ये यहाँ पर हम क्या चीज़ कंसीडर करते हैं कि अपवर्क वहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्टी है और उसके पास जो प्रोजेक्ट की अमाउंट है उसको प्लेस करवाया जाएगा क्लाइंट की तरफ से या जो बंदा काम करवा रहा है। ठीक है, तो escrow का मतलब सिंपली ये है। अच्छा, जो अमाउंट escrow करवानी होती है आपने, उसको किया जाता है फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका क्लाइंट जो है वो अमाउंट सबमिट करवाता है किसके पास, प्लेटफॉर्म के पास, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपवर्क का एक ही टेस्ट होता है और बड़ा इजी होता है। ठीक है, अपवर्क रीड लाइनेज टेस्ट 2020, इसको आप लोग सर्च करके और जाके देखेंगे। इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता हो। ठीक है, 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इन टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। तो ये आप लोग रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, जो ब्लू मार्क हुए हुए हैं वो इसके अंदर करेक्ट आंसर्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर हुआ तो एक टेस्ट वैसे भी पास करके बता दूंगा। इस टेस्ट की कोई फीस नहीं होती। ये जो टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसके अंदर आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते, लेकिन आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस के लिए 100% प्रोफाइल अपवर्क की कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो इन इस टेस्ट को पास करना पड़ता है। अब ये देखें, हाँ, ये जो स्क्रो वाली बात है ये अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस में थे। अब ये देखें, ये एक क्वेश्चन है इसी के टेस्ट के अंदर कि how does Upwork payment protection for fixed price jobs work?
फिक्स प्राइस जॉब्स के लिए अपवर्क के लिए एस्क्रो किस तरीके से काम करता है, तो उसका नीचे दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, दोनों में से एक आपने जो ठीक है वो चूज करना होगा। पहले में उसने कहा द क्लाइंट डिपॉजिट्स प्री फंड्स अ माइलस्टोन पेमेंट इनटू एस्क्रो बिफोर यू बिगिन वर्किंग, कि क्लाइंट पहले ही माइलस्टोन के पैसे जमा करवाता है प्लेटफॉर्म के पास आपके काम स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद जब उसको रिसीव कर लेता है, काम को अप्रूव कर देता है, तो फिर आपका क्लाइंट की तरफ से जो पेमेंट है वो प्लेटफॉर्म से आपकी तरफ भेज दी जाती है। और दूसरे में उसने कहा है कि आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लाइंट क्रिएट करता है और क्या कहते हैं फंड करता है माइलस्टोन को। तो क्या है कि आपका पहला माइलस्टोन रिलीज होगा, फिर आपका सेकंड जो माइलस्टोन जो है उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको जरा रीड आउट कर लेंगे, इनकी भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट का भी हो गया, अपवर्क का, ये दोनों चीज़ें भी हो गई। तीसरी चीज़ जो थी इसके अंदर वो पेमेंट के ऊपर भी हमने बात कर ली कि नंबर वन आपकी फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स हैं, नंबर सेकंड आवरली प्रोजेक्ट्स हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल फिक्स और आवरली प्रोजेक्ट्स को हम लोग थोड़ा इन डिटेल डिस्कस कर लें। ठीक है, लेट्स से ये वाली जॉब है या ये वाली एक जॉब है आवरली जो फिक्स प्राइस है। तो जो फिक्स प्राइस जॉब्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या जो चल रहे हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो चीज़ें हैं जिनको देखना है हम लोगों ने, उसके अंदर नंबर फर्स्ट जो है वो इसको ये देखें कि यहाँ पर आपको सारे प्रोजेक्ट्स ऑल के अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो ऑल के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्रोजेक्ट्स हैं। 6 में से आवरली जो है वो 4 प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद एक्टिव माइलस्टोन जो है वो अभी ज़ीरो शो करवा रहा है। वो ज़ीरो इसलिए शो करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जबकि अवेटिंग माइलस्टोन के अंदर वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मैंने पहले कुछ माइलस्टोन्स किए हैं, कुछ काम करके दिया है क्लाइंट को, लेकिन अभी उसने कोई एक्टिव माइलस्टोन नहीं किया हुआ, कोई एक्टिवली उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा। उसके बाद जो हमारे पास मतलब जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर चुके थे उनकी पेमेंट अभी पेंडिंग में है, क्लाइंट चेक करके अप्रूव करेगा, वो पेमेंट रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। तो मेरे दो प्रोजेक्ट्स आवरली फिक्स प्राइस ऐसे हैं जो कि अवेटिंग माइलस्टोन न्यू माइलस्टोन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही क्लाइंट काम असाइन करेगा, फंड्स अपवर्क के पास जमा करवाएगा, मैं उसके प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दूंगा। अब उसके बाद 4 आवरली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आवरली का ये होता है कि आप उनमें से किसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। अब ये वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्लाइंट मुझे $5 पर आवर पे कर रहा है। 45 आवर्स उसने कहा है कि आप काम कर सकते हैं इस वीक में, और जो प्रोजेक्ट मुझे असाइन किया हुआ है उस पर मैं अब तक 7 घंटे उसके ऊपर काम कर चुका हूँ। तो 7 × 5 $35 वो यहाँ पर शो करवा रहा है मुझे। इसी तरीके से ये आप रिपोर्ट्स में जाके इसको इन डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 4 पोर्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। नंबर वन के अंदर आपकी टोटल पेमेंट आ रही है, नंबर सेकंड में अवेलेबल पेमेंट है। ये मैं अभी अपने किसी भी लोकल बैंक में या पायनियर में विड्रॉ कर सकता हूँ जो अवेलेबल में आ रही होती है। पेंडिंग के अंदर वो पैसे आ रहे होते हैं जो कि माइलस्टोन अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। ये जिनके ऊपर आपने काम कर लिया था वो रिव्यू से पेंडिंग में आ गए हैं। तो अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद, ठीक है, 5 दिन इधर पेंडिंग में रहेगी उसकी अमाउंट और यहाँ अप्रूव हो जाएगी। जैसे आपकी क्लास फेलो है सादिया, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, वो कह रही हैं कि 18 तारीख को प्रोजेक्ट फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट होगा, और अगर वो 18 को सबमिट करवाती हैं तो उसके 5 दिन के बाद अगर वो क्लाइंट उसको 18 को ही अप्रूव कर देता है उस माइलस्टोन को, तो 18 के अंदर 5 दिन ऐड करें, 1 2 3 4 5, 23 या 24 सितंबर को वो अमाउंट पेंडिंग से अवेलेबल में आ जाएगी। अभी उनका माइलस्टोन 1 एक्टिव है, वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर होगा। जैसे ही वो उसको सबमिट करवाएंगी रिव्यू के लिए 18 को, वो रिव्यू में आ जाएगा।
अगर पहले काम कर लेती हैं तो पहले भी सबमिट करवाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप डेडलाइन से सेम डे ही कंप्लीट करें। एक प्रोजेक्ट पे आपने 5 दिन लिए क्लाइंट से, आप एक दिन में कर लिया, उसको सबमिट करवा दें, वो रिव्यू में चला जाएगा, क्लाइंट अप्रूव कर देता है तो वो पेंडिंग में आ जाएगा, और 5 दिन पेंडिंग में रहने के बाद वो अवेलेबल होगी अमाउंट। ठीक है। लेकिन अगर आवरली प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आवरली जो है वो आपका मंडे टू लेकर संडे तक 7 दिन का काउंट होता है। तो एक ये प्रोजेक्ट था इस वीक, इस प्रोजेक्ट पे लास्ट वीक 45 आवर्स काम किया गया। ठीक है। तो अभी ये मंडे को यहाँ पर इन रिव्यू आया। अब क्लाइंट के पास 5 दिन है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट है 5 days टू रिव्यू योर वर्क डायरी। एक पूरा वीक काम करने के बाद नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होंगे, ये अमाउंट यहीं पे रहेगी। फ्राइडे के बाद ये यहाँ से पेंडिंग में आ जाएगी, और पेंडिंग में रह 5 दिन पेंडिंग में रहेगी, 5वां दिन एंड होते ही अवेलेबल हो जाएगी। इन शॉर्ट पूरा वीक काम करने के बाद जो आवरली पेमेंट्स हैं वो 5 दिन इधर 5 दिन इधर 10 दिन इन दोनों फेज में रहने के बाद अवेलेबल होती है। लेकिन कोरोना की वजह से अपवर्क ने क्या किया हुआ है कि जो आपकी यहाँ पर जो अमाउंट है वो जल्दी आपको अवेलेबल कर देता है, 5 दिन के बाद ही वो अवेलेबल में आ जाती है, या 5 दिन के बजाय 8 दिन बाद। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से होता है। तो 5 या 8 दिन के बाद वो पेंडिंग में ज्यादा देर नहीं रहती, फौरन क्लाइंट की तरफ से अप्रूव होने के बाद अवेलेबल हो जाती है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? प्राइसिंग प्राइसिंग किस चीज से रिलेटेड मोहसिन? ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो वो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, और लेट मी शेयर इट इन ग्रुप। तो आज हम लोगों ने 3 चीजें देखी। अपवर्क के फिक्स और ऑर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम कर रहा है, अपवर्क कैसे काम कर रहा है, अपवर्क पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स कैसे काम करती हैं, पेमेंट्स किस तरीके से मूव कर रही होती हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल लगी होंगी चीज़ें इसके अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी कि अपवर्क के अंदर किस तरीके से अपवर्क के ऊपर चीज़ें मूव कर रही हैं, और किस तरीके से जो है हम इसको मोनेटाइज करते हुए पैसे इससे अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है। लाइव आ जाएं 2-3 स्टूडेंट्स, उनके साथ ज़रा डिस्कशन हो जाए। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ गपशप नहीं हुई, मैं भी उदास हो जाता हूँ आप लोगों से बात नहीं होती तो। ठीक है। तो लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, इसको ज़रा चेकआउट कर लो। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स मोहसिन इसके अंदर पता है कैसे होते हैं मोहसिन? जब आप यहाँ पर जाएंगे ना इसके होम पेज पे, और प्रोफाइल बन जाएगी इंशाल्लाह कल आप लोगों की, आप लोगों के पास डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। अभी हमने प्रपोजल्स के ऊपर और बिड्स के ऊपर बात करनी है, तो उसके ऊपर ज़रा करते हैं। यहाँ पर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे और ओवरली प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे। क्लाइंट का बजट भी आगे लिखा हुआ है, इसमें फिक्स प्राइस में क्लाइंट का बजट आगे लिखा हुआ है। तो जिस जॉब पे आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उस जॉब का रिस्पॉन्ड क्लाइंट आपको बैक कर रहा हो। अगर वो आवरली है तो आवरली के लिहाज से आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, अगर वो एक फिक्स प्राइस जॉब है तो फिक्स प्राइस के लिहाज से ही आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। जिन्होंने अटेंडेंस आप लोगों ने जिन्होंने नहीं की वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है। कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट पे है कि वो आवरली है या फिक्स है। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट आवरली बेसिस पे भी किया जा सकता है या ये आवरली प्रोजेक्ट फिक्स प्राइस बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो वहां पे आप अपना दिमाग यूज करते हुए अगर क्लाइंट से कम्युनिकेशन में उसको इस बात पे कन्विंस कर लें कि वो कह रहा था कि जी मैंने आवरली बेसिस पे काम करवाना है, जबकि आप जानते हैं कि लेट्स से ये डाटा एंट्री का काम है, 1000 एंट्रीज करवानी है,
तो 1000 एंट्रीज अगर आप आवरली पे करेंगे, बैठ के एक एक घंटा करते हो, तो आपको पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। जबकि आप अपने क्लाइंट से डिस्कस नहीं करते, बैकेंड के ऊपर अगर आपके पास टीम होती है आपकी, या आपकी एजेंसी है, आप अपनी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि वही 1000 एंट्रीज अगर 5 बंदों को 200 असाइन कर देंगे, तो जहां पर आपका काम 3 या 4 दिन में होना है, 1 दिन में हो जाएगा और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, और आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो एक साथ रिसीव हो जाएगी, ना कि आप आवरली बेसिस के ऊपर करें। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको एस्टिमेटेड नहीं होता, कि पक्का नहीं पता होता कि इस काम पे 10 घंटे लगेंगे या 15 लगेंगे, तो वहां पर आप आवरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर ले आते हैं क्लाइंट को। ठीक है, कि कभी आपको कुछ काम करने में 1 घंटा लगता है, उसी से मिलता जुलता काम कभी आपको 1.5 घंटा लग जाता है, तो वहां पर आप अपने आवरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आवरली के अंदर मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। असगर नवाज सर, ऊपर लिंक जो मेंशन है उस पर लगा दें, जो लिंक सर अनस ने शेयर किया है। आ, तो कीर सुलेमान साहब, किस चीज़ के ऊपर करना है? थैंक यू सर, आई गॉट माई आंसर, दैट्स गुड। ठीक है सर, अगेन अटेंडेंस लगाएं। नहीं, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो दोबारा अटेंडेंस मार्क करेंगे। आई रिपीट, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो दोबारा अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जल्दी से जो है वो क्या कहते हैं, लाइव ज्वाइन कर लें। ठीक है मोहसिन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन। अफशा, आपके कुछ क्यूरीज हैं, आप ज्वाइन कर लें। उसके अलावा आई वुड लाइक टू नो मोर इन डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ नादिया एंड सादिया अफजल। सादिया, आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड मुझसे चीज़ें डिस्कस कर लें, ताकि मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूं कि क्या चीज़ें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि इन केस आपके क्लाइंट के साथ कोई भी मतलब आपका कोई मसला वगैरह उसके अंदर ना आए। ठीक है, इसके अलावा और कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुना कैसे हैं सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने एक प्रॉब्लम शेयर करना था आपसे। इशू है किसी चीज़ का? जी जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, बताएं क्या इशू है। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ? जी जी, स्क्रीन शेयर कर लें। आप स्क्रीन शेयर करें, मैं ऑफ कर देता हूँ। किस चीज़ से रिलेटेड इशू है? सर वो ये अबाउट द सेलर जो ऑप्शन था ना सर, वो ही नहीं हो रहा, एडिट नहीं हो अच्छा रहा चलें, सर। आप इसको ओपन करें। अच्छा अच्छा, मैं अभी एडिट करवा देता हूँ, करें, ओपन करो, कोई कहाँ मसला से नहीं। करना है स्क्रीन शेयर सर, ये नीचे कैसे? आपको ना, जी जी। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, नज़र आ रही है। ये यहाँ पर इधर कैम एंड माइक के साथ होगा शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इधर। जी 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 सर। इसके ऊपर क्लिक करो। जी ना। ठीक है, एक पॉपअप आया होगा, वहां पर सिलेक्ट, उसको पूरी स्क्रीन को एक बार क्लिक कर दो, यूर इंटायर स्क्रीन को, यूर इंटायर स्क्रीन को क्लिक कर दी। नहीं सर, अभी वो क्लिक नहीं हो रहा, शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन भी नहीं हो रहा ना। नहीं, शेयर स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करो, आपको आगे क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शेयर स्क्रीन जी, कर दिया। जी। आगे क्या आ रहा है? योर इंटायर स्क्रीन, यस। उसको सिलेक्ट करें वहां पर, यूर इंटायर स्क्रीन को। ओके, शेयर कर दिया सर। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हैं? सर ये जोंग है। ठीक है, अच्छा अब मुझे प्रोफाइल ओपन करें अपनी न्यू जी टैब में। जी, मैं सर गिग ही ओपन करके दिखाता हूँ, फिर उसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, उसे ही ओपन कर लें, चलो वो ओपन ठीक है। कर लें। ये तो है। अच्छा, तो इसमें ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट किए हैं आपने पहले कुछ? यस सर। आपने ऑर्डर्स वगैरह पहले कुछ कंप्लीट किए हैं?
नहीं सर, रिक्वेस्ट करिए, ऑर्डर अभी नहीं कंप्लीट किया कोई भी। अच्छा ठीक है, गिग्स के ऊपर क्लिक करें जरा, गिग्स के ऊपर। जी मोहसिन जी जी, अगर मैं वॉइस आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट वेट करें। अच्छा, स्विच टू सेलिंग करें जरा, स्विच टू सेलिंग करें, फिर तो सेलिंग करूँ। स्विच टू ओके। सेलिंग करें। हाँ, गिग एडिट करनी है ना? जी जी, गिग एडिट करनी है, लेकिन सर उसकी डिस्क्रिप्शन एडिट होती है, लेकिन जो अबाउट द सेलर है वो इसमें शो ही नहीं होता कि वो, मैं आपको बताता हूँ अभी सर। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें उसको क्या अभी है। इसी स्क्रीन पे रहे, इसको नीचे स्क्रॉल करें। ओके बैक ओके। करें, बैक करें जी, जरा इसको। वहाँ से बेहतर होगा सर, मैं दिखाता हूँ। जी। जी, मैं गिग दिखा देता हूँ वहाँ आपको सर। चलें ठीक है, वो ओपन करके दिखा दो, कोई मसला नहीं। ये देखो, ये सर गिग शो हो रही है इसमें। ठीक है, ये मेरी गिग है सर, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करें। अब इसमें से कौन सा सेक्शन एडिट करना है मुझे बताएं जरा। सर मैं आपको बताता हूँ, ये वाला तो जो बोलते हैं ना, ये वाला सर, क्योंकि ये मैंने शुरू शुरू में प्रोफाइल में लिखा था डाटा एंट्री के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट अब के आप लिए। ऊपर टॉप के ऊपर लेके जाए, मुझे समझ आ गई है, टॉप के ऊपर लेके जाए इसको, बिल्कुल ऊपर। जी 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 यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें, इधर जहाँ पिक्चर लगी हुई है जी आपकी, राइट। जी जी। प्रोफाइल ओपन करें, प्रोफाइल। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें, जी इसको नीचे स्क्रॉल करें जरा, और नीचे और नीचे, जी और जी ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, जी जी ऊपर 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 ऊपर, जी। ये डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेलर वाली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जो अच्छा। एडिट करेंगे आप, वो वहाँ पे अबाउट द सेलर के अंदर वो एडिट हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है सर, थैंक यू सर। यही वाली है ना, यही एडिट करनी है ना? या सर यही एडिट करें तो बिल्कुल ठीक हो गया सर। ठीक है। चलो ठीक हो गया, ओके, इसको ठीक देख ठीक लेना, है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच साजिद, अपना ख्याल रखो। थैंक यू फॉर बिल्कुल जॉइनिंग। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया, ओके, अस्सलाम इसको देख वालेकुम। लेना, इसके अलावा क्वेश्चन है। थैंक यू सर, थैंक अ, यू। मोहसिन, ओके सर। वॉइस कम हो गई है। मोहसिन, आप ना वीडियो लेक्चर को ऑफ करें। हेलो, हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। सर एक्चुअल में मैं इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल में भी एज अ फ्रीलांसिंग उनके जो है एग्ज़ाम का सुपरवाइज़र हूँ, तो वो सेशन आ रहा है आगे अच्छा, अक्टूबर नवंबर में, तो उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ चल रही थी। तो अच्छा, वो डबल डबल ट्रेनिंग्स ली हैं, तो बस इसलिए थोड़ा बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बाकी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट कर दी है, तो इसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा जी ट्राई सर, कर। काम मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ सर, उस काम को मैं ठीक है, साथ-साथ कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में भी मतलब सुन के तो वो उसमें ऐड अप कर लेता हूँ। अच्छा सर, पायनियर के हवाले से मेरा ये था कि मैंने आपको आ, बताया था कि ऑलरेडी मेरा प्रोफ़ाइल था उसपे। तो सर उसका मुझे कार्ड भी ठीक है, रिसीव हुआ था 5-6 इयर्स बिफोर, तो मैंने मतलब उसको एक्टिव नहीं किया था, तो अब वो एक्सपायर हो गया। तब उसपे मैंने कोई और सोर्स जो था वो अटैच नहीं किया था अपना लोकल बैंक वगैरह। तो अब वो मुझे ठीक, उसमें थोड़ा-सा वो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ऐड करूँ? अगर आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर उसको दिखाऊँ आपको? अच्छा, आप ऐसा करो, हाँ, स्क्रीन शेयर करो। जी सर। जी जी, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर। ठीक है, शेयर हो गई है।
क्लियर जी नहीं सर। हो रही। इंटरनेट कौन सा है मोहसिन? इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हो मोहसिन ना? हेलो। I think there is some issue with the internet of Mohsin. Uh, अच्छा खैर, आप लोग कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर है। सर मेरा भी यही इशू है। अच्छा ठीक है, हमारा उसके अंदर ये है कि अगर आपका मतलब इंटरनेट जो है वो क्या कहते हैं एज मच स्टेबिलिटी के सॉरी अकाउंट के अंदर अगर कार्ड आपने रिसीव नहीं किया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। कार्ड मतलब ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम लाजमी उसको मंगवाएं। ठीक है, पायनियर के अंदर मैंने बताया था कि आप लोग वैसे भी जो है वो क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं देख सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि आप कार्ड बेशक नाम ही मंगवाएं। ठीक है, मतलब मैं आगे पायनियर वाले में मैंने आप लोगों को दिखाया था ये अकाउंट डॉट पायनियर। ठीक है, इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि इसके अंदर आप लोग मतलब स्टिल उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप उसमें कार्ड अगर री अगेन ऑर्डर करना चाहें तो वो अगेन आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में पैसे होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप उसमें अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको एज आ पेमेंट मेथड यूज करना चाह रहे हैं फाइवर के साथ या अपवर्क के साथ, यू कैन स्टिल यूज़ इट, नो इशू एट ऑल। सर मैं लाइव आना चाह रही हूँ बट आज मेरे पास इंटरनेट इशू है। देख लें, चेकआउट कर लें। जी सर क्लियर है। अच्छा, वो असल में डिस्कनेक्टिविटी इस वजह से हुई थी। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ थी देखने वाली कि क्या कहते हैं वो जो है आप उसको चेकआउट करें इंटरनेट को। अगर स्टिल इफ देयर इज एनी इशू देन यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, सलमान ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक, अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम। शुक्र। आप कैसे हैं सर? अच्छा ठीक हो गया, ओके। क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आपको? जी सर, आपकी क्लियर आ रही है सर, मेरी क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, जी बोलें। अच्छा सर, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, आपको नज़र आ रही है? जी सर ये मेरा जी पायनियर आपकी के अकाउंट में ना स्क्रीन इधर सर ठीक है, रिक्वायर्ड में आपकी उन्होंने एक स्क्रीन मुझे क्लियर नजर क्यूरी आ रही भेजी है। है कि हेलो। जी 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 सर, स्क्रीन उन्होंने ठीक है मुझे आपकी? जी क्लियर है, बोले। जी सर, उन्होंने मुझे क्यूरी भेजी है कि ग्लोबल पेमेंट सर्विस पर्सनली वी नीड टू नो अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, तो सर इसमें क्या फिर मैं मतलब इसको किस तरह से फिल आउट करूँ, इसे ओपन अच्छा करूँ? इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर जो है वो आपने ये चीज़ देखनी होती है कि क्या कहते हैं नंबर वन हिस्ट्री में जाए आप, इसकी हिस्ट्री को जी सर। चेकआउट करेंगे। इसमें देखें कि हिस्ट्री के Select the अंदर इसके अंदर category ही that ऊपर। was described. हाँ सलमान, इसको ऊपर मूव करो ना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो। इसमें नहीं देखना हमने, इसको स्क्रॉल अप करो थोड़ा सा, स्क्रॉल अप। जी इसको हाँ यहाँ पर बैक करो जरा। सर, इसको हाँ इसके एजुकेशन सेंटर के अंदर जी यहाँ पर ये हिस्ट्री नजर आ रहा है रिक्वायर्ड के साथ, उसको उसको क्लिक जी करेंगे। हाँ इस पर क्लिक करो। इसमें आपने अपना आईडी कार्ड तो
इतना ही रुको। जी सर। ठीक है, आप इसके अंदर सेकंड आपसे ये रिक्वायर क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करें जरा। सर ये कह रहे हैं वी नीड टू नो अबाउट योर बिजनेस। अच्छा ठीक हो गया, इसको ओपन करें जरा। कहाँ से ये नज़र आ रहा है, एक मिनट में जरा स्क्रीन मजीद क्लियर कर। अच्छा इसको ओपन अप करें जरा। जी सर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? सर वो कहते हैं select the category that best describe the goods or services you will be paid for। ठीक है, तो आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ड्रॉप डाउन ओपन करें जरा। जी यहाँ पर आप सर। दे दिए सर कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट मेरे माइंड में सेल्स तो एंड आ गया, बाकी तो सर। मार्केटिंग कर दें। जी सर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? What services do you provide? SEO। ठीक है, ठीक है, एसईओ कर दें, कोई मसला नहीं है। जी। Provide the URL to your online store or website। यूआरएल फॉर, अच्छा ये तो हमारा कोई भी नहीं है, इसको स्किप कर दें, छोड़ दें इसको। सर नीचे अपने वाले क्वेश्चन फेसबुक पे आ पेज गए। का दे दो। फेसबुक पेज का दे दो, या फिर अब जी। वर्क फाइवर की प्रोफाइल का लिंक दे दो, कुछ भी दे दो, कोई मसला नहीं। ये पता है क्या है, ये सर्वे है एक उनकी तरफ से ना, उस टाइप की कोई चीज़ है। जी ये जी। ज्यादा सीरियस उन लोगों के लिए है तो जो क्या कि सर? बिजनेसेस हैं, ठीक है। जी सर। जी। What is your connection to the websites provided? क्या कह रहे हैं, व्हाट इज योर कनेक्शन टू द वेबसाइट? What is your connection उसमें to the आप website provided? मतलब जी। सोशल प्रोफाइल लिख दें, उसके अंदर ऊपर पेज का लिंक दे दें, नीचे लिखना सोशल सोशल पेज। ठीक हो गया सर। सोशल प्रोफाइल या पेज लिख दें, ऊपर पेज का लिंक दे दें, ठीक है। जी। ये तकरीबन ऑलमोस्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के हो गया। बाद पहला सर। सारे सब स्टूडेंट्स के पास ही ये वाला ऑप्शन जो है वो उनको नजर आ रहा होगा, ऑलमोस्ट सबके पास आएगा ना। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन है, टेल अस बिट अबाउट योर बिजनेस, हु आर योर कस्टमर्स अच्छा एंड व्हाट आर दे पेइंग ठीक है, यू फॉर। यहाँ पर लिख दें आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ फ्रीलांसर। जी सर लिख लिया। ठीक है, प्रोवाइडिंग माई above mentioned services to different clients। ठीक हो गया। जी सर। हाँ, और इसको एक अच्छा, बार रीड आउट कर लें सारे क्वेश्चंस को। हाँ, इसको सबमिट करवा दें रीड आउट करके ना, क्वेश्चंस वगैरह सारे, ठीक है। जी सर। इसको रीड आउट करें जरा, चीज़ों को चेक करें। ठीक है सर, ये समझ आ गई? जी सर। और थैंक यू सर। ठीक है, इसको सबमिट करवाएं। ठीक है, हो गया। हो गया सर, सक्सेस। यू हैव रिसीव्ड योर इंफॉर्मेशन एंड विल लेट यू नो सून योर अकाउंट इज रेडी फॉर यूज। ठीक हो गया, बस ये हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा अप्रूव होने के बाद, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अपना ख्याल रखें सलमान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन आवाज़ आ रही है? हाँ, अब ठीक है। मेरे ख्याल से वो पहले आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, मे बी इंटरनेट का इशू था, क्या था? हेलो। हाँ, मैं भी यही देख रहा था, बल्कि वो मैं उसको टेस्ट करते करते मेरा भी वो जो है एक बार डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, स्क्रीन शेयर करें। वॉइस आपकी पहले काफ़ी ज़्यादा आ रही थी मोहसिन, अब बड़ी कम आ रही है। अच्छा, हेडफोन लगाए हुए हैं इस वजह से। एक्चुअली मेरे पास भी इधर इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है। पहले मैंने जोन का कनेक्ट किया, तो वो आप लोगों ने स्टार्ट में देखा होगा, वॉइस की काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन थी। हालांकि मैं 2 दिन से जोन की यूज़ कर रहा हूँ ना,
तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। क्लास से पहले टेस्टिंग भी की, लेकिन खैर फिर उसके बाद अब जैज़ का कनेक्ट किया तो कुछ बेहतर चल रहा है, तो मुझे ये अपस्टेयर्स आना पड़ा, तो आके तब जाके कुछ सेटिंग हुई है उसकी। अच्छा, स्क्रीन आपकी शेयर हो गई है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है आपका ना, अपलोड स्पीड इसकी कम है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या पूछना चाह रहे हो आप, ये देखो वो ऊपर कह रहा है कि आपका जो पहले वाला कार्ड है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो वो ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है आपकी वॉइस। मैंने जब ये अकाउंट क्रिएट किया था तो मतलब उसमें सोर्स मैंने किसी लोकल बैंक को अटैच नहीं किया था, डायरेक्टली मेरे मुझे कार्ड रिसीव हुआ था। तो मैंने अच्छा, कार्ड क्रिएट मैंने करवाई थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। फिर मैंने दोबारा देखा कार्ड तो एक्सपायर हो गया। लेकिन आप मुझे काइंडली गाइड करें कि मैं कैसे अटैच करूँ उसके साथ अपना लोकल अकाउंट या कुछ ऐसा। अच्छा ठीक हो गया। आप इसी अकाउंट को, जो इस ईमेल पे अकाउंट बना हुआ है, इसी को यूज़ करना चाह रहे हो फ्यूचर? जी सर। अच्छा, आपने यहाँ पे आना है सेटिंग्स के अंदर। इनको आपने अपनी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ करवाई है पहले? सर अभी तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उस दिन जब आप अच्छा आए खैर थे छोड़ मैंने दें उसको, हम लोकल चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आ रहा है, बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करें। राइट। बैंक अकाउंट्स को ओपन करें। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपके लोकल बैंक्स कौन कौन से अटैच हैं। लोकल बैंक के बगैर ये अकाउंट नहीं बनता, आपका कोई ना कोई बैंक अकाउंट कार्ड अटैच होना चाहिए। अगर काफ़ी पुराना है तो मे भी शायद किसी और पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो। ठीक है। 2013 में है सर। अच्छा, 2013 का है, फिर बहुत पुराना है। खैर, इसके अंदर बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल पे क्लिक करें। ठीक है, मतलब कि पेमेंट रिसीव करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए अपनी अपनी अमाउंट जो यहाँ पे बैंक ऐड करेंगे वो आपने ऐड करना है। यू डोंट हैव एनी अकाउंट है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस। अच्छा ठीक हो गया, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद इसको आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो नहीं करवाई होगी मेरे ख्याल से। सर मुझे याद भी नहीं है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमें इनकी सपोर्ट को जो है वो ईमेल करना पड़ेगा, और सपोर्ट से कांटेक्ट करके इसको चेकआउट करवाना पड़ेगा। चलिए सर, मैं ऐसे करता हूँ, मैं उनको ईमेल करके फिर जो बाकी आएगा फिर नेक्स्ट वीक वो कर दूंगा, क्योंकि वो भी टाइम दे देगा। अच्छा ठीक है, खैर मैं आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। आप पायनियर पे इसको इसको बैक करो, बैक, जो बैक वाली विंडो थी बैक करो इसको। इसके अंदर ये है कि आपने यहीं पर कॉन्टेक्ट अस में आके ना, यहाँ पर देखना है, कस्टमर सपोर्ट को क्यूरी पुट कर देनी है कि आई डोंट हैव माई लोकल बैंक अकाउंट पेमेंट विड्रॉल ऑप्शन एक्टिवेटेड, आई नीड टू एक्टिवेट इट। ठीक है, और फिर आगे उसके अंदर लिख देंगे कि काइंडली जो है वो मुझे गाइड कर दें इससे रिलेटेड कि इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए। ऊपर इसको थोड़ा सा मूव करें ज़रा। हाँ, आपका अकाउंट भी फुली एक्टिव नहीं है। एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट लेफ्ट टॉप पे, एक्टिविटी के ऊपर। आपकी वॉइस बड़ी कम आ रही। एक्टिविटी, एक्टिविटी, हाँ ये ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ यही आ रहा है। तो बस यही है कि आपको पहले हेल्प सेंटर इनको मैसेज करना पड़ेगा, और वहाँ से जो है वो आप इसको उनको रिक्वेस्ट पुट करेंगे कि मैं बैंक अकाउंट अटैच करना चाह रहा हूँ, और उसी के साथ एक और रिक्वेस्ट भी पुट कर देंगे कि आप अपना अकाउंट भी एक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने डीएक्टिवेट किया हुआ है आपका अकाउंट। राइट सर। ठीक है, तो वो क्यूरी आपकी तकरीबन कोई 12 से 48 घंटे के दरमियान, 12 से 48 घंटे के दरमियान आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगी। अगर आप शाम के टाइम कोई 6-7 बजे के बाद बात करते हैं तो जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप अभी पुट कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, राइट सर, अभी उन्होंने हाँ, तो इसको आप प्यूरी पुट करें, ये आपका कस्टमर सपोर्ट मसला सॉल्व करेगी। अगर वो नहीं करती तो हम न्यू ईमेल के ऊपर नया अकाउंट बना लेंगे, वो फौरन एक्टिवेट हो जाएगा। राइट सर। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं अगर ये चल जाता है तो देयर इज नो इशू एट ऑल विद दैट।
दैट वुड बी गुड फॉर अस। ठीक है, इसके अलावा कोई क्यूरी आपकी? थैंक यू सर। सर इसको भी बस मैं और पहले कल कल मैं दोबारा आऊँगा लाइव, एक दो क्वेरीज हैं लेकिन आप वर्क से रिलेटेड हाँ हैं। जरूर, बस आप ना कल लाइव आने से पहले आप माइक को टेस्ट कर लेना, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। मैं लैपटॉप के स्पीकर के साथ कान लगा के सुन रहा हूँ। मैं सर कल दूसरे लैपटॉप ठीक पे है, आ जाऊँगा। चलो चलो ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखियो। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब आज आप लोगों की जो क्या कहते हैं, कल आप लोगों ने काम करना है उसको ज़रा चेकआउट कर लें। तो आप लोगों का कल का काम यही है कि आप लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर करना है अपवर्क को, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो कलेक्ट करना है डाटा फॉर योर जनरल एंड टू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है, प्रिपेयर अपवर्क रीड लाइनेस टेस्ट, ठीक है। अ, ठीक है, और इसके अलावा आवरली बैक स्लैश फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ठीक है। पेमेंट का शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा सा देखना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने चेकआउट करनी है। इसके बाद फिर हम इसकी प्रोफाइल वगैरह को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो कल मुलाकात होगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और कल होपफुली हम लोग इसकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं उनको कंप्लीट अप करेंगे, और उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एसईओ, ब्लॉगिंग और जो है वो ब्लॉग बनाने, वेबसाइट्स बनाने, इन टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, कल फिर एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्यूरी हो तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और लाजमी तौर पर ये एक्टिविटी लाजमी करनी है। मेन जो है उसमें कि आपने अपनी जनरल प्रोफाइल का डाटा और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स का डाटा लाजमी तौर पर जो है वो कलेक्ट करके रखने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा लेट मी चेक इन कि आप लोगों की कुछ क्यूरीज वगैरह हैं तो मैं उनको देख लूँ, ठीक है। अनम, आपको मैंने इसके बारे में गाइड कर दिया है। इसके बारे में आपने फॉलो अप लाजमी ले लेना है, मुझे बता देना है कि क्या लेटेस्ट स्टेटस अपडेट है उसके ऊपर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं अवेलेबल हूँ, आप लोगों की क्यूरीज हैं तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं।